कुछ स्थान समय से परे होते हैं। वे न सिर्फ इतिहास को रखते हैं बल्कि इतिहास को जीते हैं। ये कहानी है ब्लैकवेल की। एक ऐसा महल जो सदियों से घने कोहरे और एक भयानक चुप्पी में डूबा रहा। इसका राज इसकी नींव से भी गहरा है। सदियों पहले महल के संस्थापक लॉर्ड वेलेंशिया ने शक्ति और सुरक्षा के लिए एक गुप्त समझौता किया। उन्होंने महल की भूमि में एक काला क्रिस्टल स्थापित किया। ये क्रिस्टल उन्हें अतुलनीय संपत्ति, सत्ता और अभेद्य सुरक्षा देता था। लेकिन हर बड़ी शक्ति की एक बड़ी कीमत होती है। वेलेंशिया को इस क्रिस्टल की रक्षा के लिए एक भयानक प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उनकी आने वाली हर पीढ़ी की प्रतिज्ञा थी। हर पीढ़ी के पहले बेटे को ठीक 30 साल की उम्र में एटर्नल वॉच की प्रतिज्ञा लेनी थी। इसका सीधा मतलब था महल में हमेशा के लिए अकेले रहना, दुनिया की सारी खुशियां, प्रेम और आजादी को त्यागना। यह प्रतिज्ञा महल को स्थिर रखने के लिए नहीं बल्कि अंदर बंद एक शैतानी शक्ति को संतुष्ट करने के लिए थी। ब्लैकवेल परिवार की पीढ़ियों पर यह अभिशाप बन गया था। लॉर्ड थॉमस, वेलेंशिया की तीसरी पीढ़ी। वो कला प्रेमी थे, रंगों और आजादी के दीवाने। उन्होंने इस प्रतिज्ञा को अस्वीकार करना चाहा। उनके लिए यह महल एक सोने का पिंजरा था। जब भी उन्होंने भागने की कोशिश की, जब भी वो मुख्य द्वार की ओर बढ़े, महल की दीवारें उन्हें वापस खींच लेती थीं। दरवाजे बंद हो जाते थे। ऐसा लगता था जैसे महल स्वयं जागकर उनकी निगरानी कर रहा हो। ब्लैकवेल छोड़ने का प्रयास प्रतिज्ञा का उल्लंघन था। एक रात थॉमस किसी तरह गुप्त चेंबर तक पहुंचे। वहां काला क्रिस्टल एक वेदी पर चमक रहा था। जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, उन्हें अपने पूर्वजों की दुख भरी चीखें सुनाई दी। थॉमस को पता चला, यह शक्ति सिर्फ सुरक्षा नहीं देती, यह आत्माओं को जकड़ लेती है। वे डर कर पीछे हट गए और मजबूरी में उन्होंने प्रतिज्ञा स्वीकार कर ली। उन्होंने पूरी जिंदगी महल की सेवा में गुजार दी, लेकिन उनके अंदर की कला हमेशा रोती रही। 1930 का दशक। अब बारी थी थॉमस के बेटे विक्टर की। विक्टर ने अपने पिता का अकेलापन और दुख करीब से देखा था। वो एक साहसी और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो इस अभिशाप के चक्र को तोड़ेंगे। विक्टर ने लॉर्ड वेलेंशिया के लिखे पुराने लेखों में एक तोड़ने का सूत्र पाया। यह सूत्र बताता कि क्रिस्टल को तभी नष्ट किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति पूरे दिल से बलिदान दे, और वो बलिदान बाहर की शक्ति से जुड़ा हो। विक्टर ने क्रिस्टल को नष्ट करने की तैयारी की, लेकिन राज की निगरानी बहुत मजबूत थी। सूत्र को तोड़ने की कोशिश ने महल की शाश्वत निगरानी को जगा दिया। खतरे को भांपते हुए विक्टर ने अपने छोटे भाई को, जो प्रतिज्ञा से आजाद था, महल से बाहर भेज दिया। वो जानते थे कि अब उनके पास समय नहीं है। उन्होंने खुद को उस वेदी पर रखा। विक्टर ने प्रतिज्ञा के चक्र को हमेशा के लिए तोड़ने के लिए नहीं बल्कि कम से कम एक पीढ़ी को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। आखिरी सांस में उन्होंने अपने बेटे लॉर्ड इवान के लिए एक गुप्त डायरी छोड़ दी। 1970 का दशक। लॉर्ड इवान विक्टर का बेटा। वो आजाद पैदा हुआ, लेकिन वो जानता था कि प्रतिज्ञा का साया अब भी मौजूद है। 30वें जन्मदिन पर उसे पिता की गुप्त डायरी मिली। उसमें वो सारा राज, सारे बलिदान और विमोचन का एकमात्र रास्ता लिखा था। इवान महल लौटा। वो जानता था कि अब उसके पास बलिदान का रास्ता नहीं है। उसके पिता ने उसे एक मौका दिया था। डायरी में दिए गए निर्देश के अनुसार उसने महल के सबसे ऊंचे मीनार की ओर ध्यान केंद्रित किया। विमोचन का स्थान, वो जगह जहां आसमान की दैवी ऊर्जा सीधे गिरती थी। इवान ने समझा कि महल की शक्ति को केवल बाहर की दैवी शक्ति से ही तोड़ा जा सकता है।
एक तूफानी रात, बिजली कड़क रही थी। इवान वेदी पर गया। कांपते हाथों से उसने काला क्रिस्टल निकाला और मीनार की तरफ भागा। हवा तेज थी, डर भयानक था, लेकिन उसके मन में पिछली पीढ़ियों के बलिदान की आग थी। उसने क्रिस्टल को विमोचन स्थान पर रखा और बिजली कड़की। एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ बिजली सीधे क्रिस्टल से टकराई। सदियों पुराना राज, जिसका बोझ 3 पीढ़ियों ने उठाया, अंततः एक झटके से राख बन गया। कंपन रुका, महल का अभिशाप टूट गया। ब्लैकवेल अब सिर्फ एक महल था, एक यादगार। वेलेंशिया परिवार ने अपनी पीढ़ियों का बलिदान दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां आजाद जी सकें। राज अब दीवारों में नहीं, बल्कि उन कहानियों में जिंदा था जो ये सिखाती हैं कि सबसे बड़ा खजाना आजादी है।